बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। जब पैसों की अशद ज़रूरत हो तो ये वजीफ़ा कर लें, अल्लाह ख़जाना गैब से करोड़ों डॉलर अता फरमाएगा। इंशाल्लाह इस अमल के बाद आप रुपयों में नहीं डॉलरों में इंशाल्लाह खेलेंगे और इस अमल की बरकत से आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप ही नहीं आपकी नस्लें कभी मोहताज नहीं होंगी। और ये हर तरह के लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं, चाहे वो दौलत के हवाले से परेशान है, चाहे वो मोहब्बत के हवाले से परेशान है, चाहे वो कर्ज़ों के हवाले से परेशान है, चाहे वो मियाँ बीवी के हवाले से परेशान है। तो जहाँ मैं इतने वज़ाइफ देता हूँ तो दौलत और रिज़्क़ के अंदर ये वजीफ़ा मैं ज़रूर देता हूँ और कुरानी वजीफ़ा है। और इस वजीफे को पढ़ने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं होता। 100% वजीफा है और इस पे अगर मैं कसम भी उठाऊं तो खाली नहीं है, क्योंकि कुरानी अमल है और जो अल्फाज रब ताला ने कहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ करे। यानी अल्लाह ने कहा है कि मैं ये काम करूंगा तो डेफिनेटली अल्लाह उसका अजर जरूर अता फरमाएगा। यह हदीस में है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे एक जगह फरमाया कि जब इंसान दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से मांगता है तो फरमाया कि अल्लाह ताला को इस बात से हया आती है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए और वो उनके हाथों को खाली लौटा दे। अब कहने वाले नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी हर बात हरफ़ आखिर है। किसके लिए कह रहे हैं कि जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर भी है और इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मिआद भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ना हमारे लिए वो काम करे जो हम उससे मांग रहे हो, और कैसे हो सकता है कि हम हाथ उठाएं मांगे और हमें ना अता हो, ज़रूर अता होगा। हाँ, सम टाइम उसकी हिकमतें ज़रूर होती है, सम टाइम वो इस वक्त हो सकता है हमें बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अभी हमें लग रही होती हैं कि वो हमारे लिए बेहतर हैं, बट कुछ ऐसे बाद ही हम कहते हैं शुक्र है ये काम उस वक्त नहीं हुआ था, अगर होता तो बड़ा मसाइल पैदा हो जाते। और कुछ चीज़ें हमें ऐसे लगती हैं कि जो यार ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन कुछ अरसे बाद हम कहते हैं यार शुक्र है ये काम हुआ है, नहीं तो अगर ये ना होता तो हमारे आगे चल के हमारे लिए बड़े मसाइल हो जाते। तो अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, वो बेहतर जानता है, उसने जो स्क्रिप्ट लिखा है वो बेहतर समझता है कि इस बंदे को या इसको इस वक्त क्या चाहिए और क्या इसकी ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, जैसे मिसाल देता हूँ कि अगर 10 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद हमें एक चीज़ देनी है, या खुदा न खासा कर्ज है जो हम पे है, हमने देना है उसको, और या कुछ भी है, तो हम 10-15 दिन पहले ही टेंशन परेशानी में हो जाते हैं, सोचते रहते हैं क्या करेंगे, 1 दिन 3 दिन रह गए हैं, 2 दिन रह गए। अब होता क्या है, एंड टाइम के ऊपर ऐसा बंदोबस्त हो जाता है कि हम फिर सोचते हैं कि यार हफ्ता 10 दिन से कितनी तंगी परेशानी के अंदर है। तो ये पढ़ें और अपना भरोसा अल्लाह ताला पे छोड़ दें, और अब आपको कभी नाकाम और नामुराद नहीं करेगा, कभी मायूस नहीं करेगा और इंशाल्लाह कभी मोहताज नहीं करेगा। तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी पैसों की ज़रूरत होती है, चाहे वो कर्ज़ के वाले से है, चाहे खुदा न खासा बीमारी है, चाहे आपको कोई ज़रूरत है, कोई हाजत है जो आप पूरी करना चाहते हैं, तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक तस्बीह फजर की नमाज के बाद और एक तस्बीह आप मगरिब की नमाज के बाद पढ़ लिया करें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ के और ये अमल आप किया करें जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा। आपसे गुजारिश करूंगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पे जाते हैं, वजीफ़े पे जाते हैं, बट उससे पहले चंद लोगों के लिए दुआ कर लेते हैं। आप दुआ के ऊपर आमीन कहें, इस आमीन के सदक़े ही इंशाल्लाह जो अमल वजीफ़ा करेंगे अल्लाह उसमें आपको कामयाबी ज़रूर अता फरमा देगा। तो चलते हैं उस पर, और जिनके लिए दुआ भी होगी तो आपसे गुजारिश करता जाऊँगा कि कमेंट में उनके लिए आमीन ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं लिख सकते हैं ज़ुबान से या दिल से आमीन के, और अगर आप अपने लिए भी खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं तो अपना नाम मकसद लिख के भेजिएगा। इंशाअल्लाह खुसूसी तौर पर आपका नाम लिखकर, नाम ना भी शो हो तो विदाउट नाम आपके लिए दुआ कीजिए कि किसी भी हवाले से दुआ हो आप करवा सकते हैं।
तो आज की जो हमारे पास हम कहते हैं अल्लाह पाक सबकी जो भी दुआ है पूरी करे और मेरी भी, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारी दुआ की है, अल्लाह ताला इनकी दुआ हमारे हक में, हमारी दुआ इनके हक में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इन समेत जितने लोगों की जो भी हाजत है, मुराद है, ख्वाहिश है, अल्लाह ताला सबकी पूरी फरमा दे। अल्लाह ताला इनकी भी तमाम दुआएं कबूल फरमा दे, जो मांगे रब की ज़ात फौरी तौर पर इनको अता फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं किसी को ख्वाब में देखने की दुआ बताएं कि वो मेरे ख्वाब में आ जाए। देखिए इस तरह प्रॉपर तो उस तरह नहीं है, बट एक अमल दे रहा हूँ, वो जिस मकसद के लिए आप पढ़ते हैं ख्वाब में वो ज़रूर हासिल हो जाता है। जैसे मैंने अक्सर जिन लोगों की कोई चीज़ गुम जाती है या वो चाहते हैं कि हमें वो चीज़ मिल जाए या हमें पता चले किसने उठाई है, तो वो उनको ये अमल मैं देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा होता है। तो आप अगर किसी को ख्वाब में देखना चाहते हैं उसके हवाले से, तो आप क्या किया करें, बिस्तर पर लेटें, रात को बावुज़ू होकर पाकी की हालत में अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और 7 मरतबा आपने सूरत वद्दुहा पढ़नी है, जो 30वें पारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ये पूरी सूरत 7 दिन तक लगातार पढ़ना चाहिए, जो सोच के जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे किसी को देखने की नीयत से, तो इंशाअल्लाह इन 7 दिनों में डेफिनेटली आपको वो आएगा। ये करके देखिएगा, ये मैं क्योंकि चोरी और उस वाले से मैं देता हूँ तो बड़ा इसका फ़ायदा हासिल होता है। तो इंशाल्लाह आपको भी जिस शख्स के लिए करेंगे वो आपको ज़रूर नज़र आ जाएगा। तो चलते हैं हम अब अपने वजीफ़े की तरफ, और ये वजीफ़ा जो आपको सामने शेयर करने जा रहा हूँ, मैंने आपको बताया था कि ये एक कुरानी वजीफ़ा है, ठीक है, और इसका अमल और तर्जुमा दोनों आपके सामने शेयर करूँगा, और फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि इस अमल की कितनी ताकत है। और मैंने बताया था कि फजर और मगरिब में, और इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कम से कम कोई डेट आपको मैं नहीं दे रहा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना दिन चाहे इसको पढ़ें, बल्कि अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें कि आपने बस फजर में और मगरिब में एक तस्बीह यानी 101 मरतबा पढ़ना है, और अव्वल आखिर से 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। कौन सी आयत है शेयर करने लगा हूँ, सूरत तलाक है, ठीक है, और 28वें पारे के अंदर, और उसकी आयत नंबर 3 है, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयर्ज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह इन्नल्लाहा बालिगु अम्री क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इसका तर्जुमा समाअत फरमाइएगा। और उसे वहां से रोजी देगा जहां उसका गुमान न हो, और जो अल्लाह पर भरोसा कर ले तो वो उसे काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है, बेशक अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज कर रखा है, ठीक है, अंदाज रखा है। तो ये देखे कितनी प्यारी आयत, और उसका तर्जुमा देख के कितना इंसान को हौसला हो जाता है। तो इसको अमल को करिएगा और इसका तर्जुमा सोच कर ज़हन में रख के इसको पढ़िएगा। देखिएगा अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देगा, और इतना इतना रिज़्क़ देगा जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होगा। फिर लाखों है, करोड़ों है, अरबों है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ज़ात चाहे जितना चाहे दे दे, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके रहीम और करीम ज़ात के होते हुए उससे मांगे, इस आयत के सदके मांगे, इंशाल्लाह वो आपकी खाली झोलियों को ज़रूर भर देगा। ज़रूर अमल कीजिएगा, फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।